नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस अकेडमी में। आज के इस वीडियो में एमपीएससी प्रीलिम्स 23 जून 2024 के लिए जो पेपर होने वाला है उसका यूनिट 6 का वीडियो देखेंगे। यूनिट 6 का अपने टॉपिक प्रीलिम्स का इंडिया और एमपी की इकोनॉमी कंबाइन है और इसके लिए आप टेस्ट देखेंगे और टेस्ट का जो है वो एमजीएससीएस का है। 30 टेस्ट की साइकिल है और इसके लिए आपको अगर प्रीलिम्स निकालना है, चूँकि 110 पोस्ट है, तो इसके लिए आपको कीप ग्राइंड और स्टे हार्ड ये फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आप इसको सफलता प्राप्त करेंगे। इसमें फिर जो लोग मेंस में आ जाएंगे वो उसकी तो बात अलग हो जाएगी, क्योंकि आप लोग छिड़ जाएंगे बहुत सारा, तो वो समय मिल जाएगा आपको। अभी तो हार्डली आपके पास जो समय बचा है उसके लिए आप प्रीलिम्स ही पढ़िए, ठीक है। काफ़ी दिन का गैप हो गया था, वो गैप का कारण है कि हमारी थोड़ा सा नोज़ की एक सर्जरी हुई है और अभी थोड़ा सा राहत मिली है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आज वीडियो बना करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी दर्दनाक सर्जरी थी, खैर सक्सेसफुल रही, जा काफ़ी अच्छा रहा और इसी वजह से हम लोग वीडियो नहीं डाल पा रहे थे और आप लोग के सबकी प्रे काम कर गई और सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। इसके बाद यह है कि आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और यहाँ से अर्निंग तो आपको पता है बहुत ही कम होती है, क्योंकि आपकी तरफ से तो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। आप लोग अगर इसको हर एक वीडियो को 3000 व्यूज़ अगर देंगे तो फिर थोड़ा सा कुछ हो पाता है, कुछ खर्चा थोड़ा बहुत निकल पाता है। तो आप लोग जैसे कि देख ही रहे हैं, हम आपके लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो आप लोग को निस्वार्थ भाव से लिंक को शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है। तो आज का वीडियो देख लेते हैं, यूनिट 6 से संबंधित है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन देखने के साथ ही आपको आंसर बताते चले जाएंगे, फास्ट तरीके से करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर रिवीजन क्लास की तरह ही इसको मान के चलिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है कि भारत ने 2023 में G20 के किस शिखर सम्मेलन बैठक में अध्यक्षता की थी, कौन सा शिखर सम्मेलन था वो? राइट आंसर इसका हो जाएगा 18वां G20 शिखर सम्मेलन था, ठीक है। इसके पहले का जो 17 नंबर का कहाँ पर हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ। 19 नंबर का कहाँ पर हुआ, ब्राजील में हुआ, ठीक है। ट्राइका बोला जाता है उसको। भारत की गिग इकोनॉमी में किस प्रकार के गिग वर्कर सबसे अधिक नियोजित होते हैं, पूछा गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा खुदरा व्यापार और विक्रय करता। भारत सरकार ने वर्ष 2023 तक कितने ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, 2030 तक पूछा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, 7 ट्रिलियन का लक्ष्य हमारा 2030 तक। विश्व बैंक ने वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर का अनुमान रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है? राइट आंसर 6.4%। निम्न पर विचार करना है, नैनो यूरिया, कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक, फव्वारा सिंचाई, झूम कृषि। विचार कीजिए, फिर राइट आंसर बताते हैं इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 2 3 तीनों ही इसमें प्रचलित नवीन प्रवृत्तियां हैं कृषि में। नैनो यूरिया का यूज़ किया जाता है, ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं, फव्वारा कृषि और झूम कृषि। मतलब झूम कृषि तो ओल्ड हो गई, ठीक है। ये स्थानांतरित कृषि होती है, मतलब पहले जहाँ पर जैसे कि कृषि कर ली और कृषि करने के लिए जो जंगल था उसको उड़ा दिया, फिर कैसी कृषि कर ली, फिर इसको छोड़ करके ऐसा नहीं कि वहीं कृषि कर ले, फिर दूसरी जगह पर जंगल काटा, फिर कृषि की जाती है। ये एक झूम कृषि है जो कि अपने नॉर्थ ईस्ट में होती है, ठीक। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व में मोबाइल फोन विनिर्माण के रूप में किस स्थान पर रहा है, पूछा। राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। भारत में भी वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023-24 में कितनी रहने का अनुमान है? वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023-24 में कितना रहने का अनुमान है ये? राइट आंसर इसको रहेगा 7.3%, ये अनुमान है। नेक्स्ट है कि अंतरिम बजट 2024 में निम्न में से कौन सी घोषणा शामिल नहीं है, पूछा गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शायद अच्छे से, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं आंसर बताने से पहले, देख लीजिए अच्छे से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें शामिल कौन सी नहीं है भाई? बी शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। नैनो यूरिया वाला 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत जैसी बोगियों में कन्वर्ट करेंगे और 10 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की लक्ष्य रखा गया। 2023 में G20 की कौन सी बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था? 9 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। थिंक 20 जो कि भोपाल में किया गया, ठीक है। संस्कृति वाला खजुराहो में किया गया। कृषि का आपको कमेंट करके बताना कि कृषि कार्य समूह की बैठक G20 से संबंधित मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई। निम्न पर विचार करना है, सही कूट का दिया गया है, मिलान करना है। सार्क, आसियान, एडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनके आपने को कूट पहचानना है। 10th नंबर का क्वेश्चन। तो राइट आंसर देखते हैं, सार्क का कहाँ हो जाएगा, काठमांडू में हो जाएगा, फिर उसके बाद अपना आसियान का जकार्ता में हो जाएगा, ठीक है। एडीबी और न्यू डेवलपमेंट में आप लोग कन्फ्यूजन करेंगे, ठीक है। तो एडीबी हो जाएगा अपना फिलीपींस के मनीला में और न्यू डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा अपना संघाई में, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। भारत विदेशी व्यापार नीति 2023 कब लॉन्च की गई थी, पूछा गया है। तो राइट आंसर बताइए इसका भाई। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना मार्च 2023 में इसकी लॉन्च की गई। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजना किस विदेशी व्यापार नीति का भाग है, पूछा गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 का भाग है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया 2023 की नवीन नीति है, जो कि मार्च 2023 में घोषणा की गई है। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है, हाईएस्ट बैंक कौन सा है भारत का? रिजर्व बैंक हो जाएगा, जो कि 1935 में इसकी स्थापना हुई है, 1934 का एक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस घटनाओं में से कौन सी सर्वप्रथम घटित हुई, कौन सी घटना अर्थव्यवस्था में सबसे पहले घटित हुई है, पूछा गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन सबसे पहले आया था। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताना है जो वित्त मंत्री भी हुए हैं। सीडी देशमुख। बहुत ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकते, ठीक है, थोड़ा सा जोर से बोलने में दिक्कत आएगी, तो आप लोग को मुझे लगता है कि सफिशिएंट वॉइस आ रही होगी। निम्न में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट निर्गमन की किस पद्धति का अनुसरण किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यूनतम कॉस्ट पद्धति का अनुसरण किया जाता है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, कौन सा कार्य नहीं करता है रिजर्व बैंक? ये नहीं करेगा, विदेश व्यापार का नियमन नहीं करेगा, बाकी सभी करेगा। करेंसी का नियमन करेगा, साख का नियमन करेगा, जिसमें आपको पता है CRR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, LAF, ये और मतलब 2 टाइप का होता है ना साख नियंत्रण, मात्रात्मक और गुणात्मक, तो उसमें अलग अलग और है देश के विदेशी विनिमय कोषों की देखरेख का प्रबंधन करना। बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से बताना कि सही कौन सा है। पहला बोल रहा है कि आरबीआई का गवर्नर बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन होता है। दूसरा बोल रहा है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों को चयन के लिए संस्तुति देता है और BBB सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की कार्यनीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। 18 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 इसके सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है। 19 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। ठीक है, खुला बाजार की क्रिया जो होती है ना उसमें ये होता है, सरकारी जो प्रतिभूतियां होती है उसका क्रय विक्रय करना ही खुले बाजार की क्रिया कहलाती है। और यहाँ पे जो अपना बैंक बोर्ड ब्यूरो है इसका गठन कब किया गया था, 2016 में किया गया था। कौन सी समिति थी, पीजे नायक समिति थी। ठीक है, उसकी संस्तुति पर इसका गठन किया गया 2016 में। ठीक है, और इसका जो आरबीआई का गवर्नर, इसका गवर्नर नहीं होता, वो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उसकी जो संस्तुति पर, ये सीसीईए बोला जाता है ना जिसे, उसकी संस्तुति के ऊपर इसके चेयरमैन का मतलब नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है कि G20 समूह में किस महाद्वीप के सबसे अधिक देश संख्या में शामिल है। G20 समूह में कौन से महाद्वीप के देश सर्वाधिक शामिल है, तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, क्योंकि अफ्रीका यूनियन इसमें शामिल है। बैंकों को अपने पास नकद धनराशि और कुल परिसंपत्ति के बीच एक अनुपात रखना पड़ता है, और उस अनुपात को क्या कहा जाता है, उस अनुपात को कहा जाएगा भाई SLR बोला जाता है। ठीक है, अपने पास रखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में रहता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी भाई, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इंस्टेंट आंसर आना चाहिए इसका, 1955 में। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है, PSB के बारे में बात हो रही है, उनकी पब्लिक सेक्टर जो बैंक होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। 23 का राइट आंसर इसको हो जाएगा बैंक बोर्ड ब्यूरो ही करता है इनके अध्यक्षों का चयन। निम्न पर विचार करना है भाई, RRB पहला ये हो जाएगा, RRB जिसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोला जाएगा, दूसरा अग्रणी बैंक योजना बोलेंगे, तीसरा बोला जाएगा अपना कि नाबार्ड, और चौथा हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम पूछा गया है, ये आया मजा यहाँ पर आपको 24 नंबर का क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4213 अर्थात। तो इसके ईयर क्या क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4213। इसके ईयर देख लीजिए भाई, RRB आपको पता है कि 1975 का है, अपना जो नाबार्ड 1982 का हो जाएगा। अग्रणी बैंक योजना जो है RBI की है, जैसे लीड बैंक योजना भी बोला जाता है, लीडर बैंक, और भारतीय स्टेट बैंक तो आपको पता है 1955 का है। तो अग्रणी बैंक योजना RBI से संबंधित, इसमें क्या करता है कि जो बैंक होता है उसको एक जिले का हेड बनाया जाता है, और उसको जिले में ही शाख संबंधित जो नियमन होता है वो काम करना पड़ता है, इसको बोलते हैं लीड बैंक योजना, हिंदी में बोलेंगे अग्रणी बैंक योजना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है, पूछा गया 25 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक NHB के बारे में बात हो रही है, नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में बात हो रही है कि निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली समानुसंगी के रूप में स्थापित हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है, पूछा गया। तो ये नहीं है अपना बैंकिंग अधोसंरचना का सिकुड़ना, ये इसका उद्देश्य नहीं, बाकी सभी हो जाएगा इसमें। गरीबी आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवा का प्रसार करना। समावेशन का मतलब वही हुआ कि आपको मनी का सर्कुलेशन करना है ज़्यादा लोगों तक, यही समावेशन है। निम्न में से किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का अधिनियम करने का सुझाव दिया था, कौन सी समिति, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं। SVS राघवन समिति है, लिख लेना कहीं पर जाकर अगर लिखना चाहते हो तो। ठीक है, राघवन समिति, या फिर याद रखने की ट्रिक बना लेते हैं यहाँ पर अभी आपकी। प्रतिस्पर्धा किससे करने की बात कर रहे हैं, राघव से। राघव मतलब राम होते हैं, राम भगवान से प्रतिस्पर्धा करोगे तो हारोगे, तो राम भगवान से प्रतिस्पर्धा मत करो, उनकी भक्ति करो। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रख लीजिए। तो अपने को प्रतिस्पर्धा किससे नहीं करनी है, राघव से नहीं करनी है। ठीक है, उनकी भक्ति करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, पूछा गया 29 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों की कमी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो इसी क्वेश्चन मुझे लगता है सभी बता देंगे, सभी सेक्टर है जिसका सबसे बड़ा योगदान है, और सेकेंडरी सेक्टर का जो इंडस्ट्री है उसका सबसे कम है, और कृषि क्षेत्र का वो सेकंड नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, वर्ष 2025 से 26 में कौन से देश क्रम के G20, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है G20 समूह की अध्यक्षता करेंगे 2025 से 26 में पूछा गया ये इसका राइट आंसर देख लीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा इसका 2025 से 26 में। ठीक है, अब G20 खाली मेंशन किया है तो ये भी आपका पूछ सकता है, तो G20 के और आसियान मतलब जो है ना आगामी जितने भी जगह पर होने वाले कौन सा क्रम है उसका ये भी देख लेना, थीम देख लेना, थीम। और शेरपा G20 का मतलब भारत में कौन रहे हैं ये देखिएगा। मध्य प्रदेश में जितनी भी G20 की मीटिंग हुई है वो तो आपको देखनी है, थिंक 20 हुआ है कृषि से, और सांस्कृतिक 3 ही मीटिंग हुई है। ठीक है, तो देख लीजिएगा उसका 2 का तो अभी अपन ने बताई दिया आंसर आपको, एक आपको कमेंट करके बताना भूलना नहीं है, और वीडियो को शेयर कीजिए सभी के साथ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप उससे इतना भी नहीं बनेगा क्या। परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं, पूछा गया 32 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा तथ्य गतिविधियों में आएंगे। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही हाशमान है, क्रम है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है इसमें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया। इंग्लिश में लिख लेना अगर हिंदी में समझ में नहीं आता है तो एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो राइट आंसर इसको हो जाएगा 33। अभी मैंने इसको बता दिया तो फिर आप क्या ही गलत करोगे इस पर ना। तो आगे बढ़ जाते हैं इसमें कि भाई ईवीज संबंधित है, ईवीज ये दूसरा ईवीज मत समझ लेना, ईवीज एक नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी थी, ट्री सिस्टम था, उसमें बहुत लोगों ने पैसा भी लगाया होगा, खैर हमने भी पैसा लगाया था ऐसी मार्केटिंग कंपनी में, हमारा तो पैसा निकल गया था, बहुत पुरानी बात है। ईवी संबंधित है भाई किससे है, 34 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना डी, सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से, तो ये अपना डी नंबर का आंसर हो जाएगा इसका। और इस प्रकार की मार्केटिंग कंपनियों के चक्कर में फंसना मत, लेकिन ये ईवीज दूसरा, ठीक है, RBS वाली योजना है ईवीज। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, पूछा गया 35 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र दोनों विद्यमान हो, मतलब मिश्रित में होगा निजी और पब्लिक, मतलब सरकारी गवर्नमेंट दोनों क्षेत्र शामिल हो जाएंगे। विदेश नीति, विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत 2030 तक भारत के निर्यात को कितने ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है, भाई निर्यात पूछा गया है, GDP नहीं बोला गया, GDP 7 ट्रिलियन है, अभी अपन ने देखा था इसके ऊपर। 36 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर से 2 ट्रिलियन का निर्यात करना है अपन को। ठीक है, तो अपने को देसी माल खरीदना है, देसी को प्रमोट करना है। चाइना का मोबाइल आप लोग को पता है सस्ता आ जाता है, लेकिन कोशिश कीजिए अगर 2-3 हज़ार रुपये लगा करके सैमसंग ले लो, या फिर सैमसंग इंडिया का
नहीं है, लेकिन मेड इन इंडिया होना चाहिए खाली, जिसमें मेड इन इंडिया लिखा वो खरीदिए, अपने देश आगे होना चाहिए। नीली अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है पूछा गया, 37 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा यह समुद्री संसाधनों के सतत प्रयोग में विकास वाली अर्थव्यवस्था है। भारत में किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था, तो सभी को पता है 1995 में राजगढ़ जिले ने किया है, और ये मध्य प्रदेश के बारे में बात हो रही। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, सस्टेनेबल एसडीजी से संबंधित नोडल संस्था पूछा गया है, तो कौन सी हो जाएगी आपको बताना था। 39 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका जगह पर नीति आयोग के बारे में बात हो रही है कि आपको पता है एसडीजी इंडेक्स जो है वो यही निकलता है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी और इसका चेयरमैन कौन होता है, आपको कमेंट करके बताना है, चेयरमैन का नाम बताइएगा, और इसका गठन कब किया गया। 40 नंबर क्वेश्चन, तो ये तो हमें बताएंगे 6 अगस्त 1952 को किया गया है। G20 के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, असत्य बताना है ना, अच्छे से देखिएगा। राइट आंसर जो है वर्तमान में इसमें केवल 19 सदस्य शामिल है, जो कि गलत है, गलत। ठीक है, 21 मेंबर हो जाएगा ना, G21 हो चुका है, अफ्रीका यूनियन शामिल हो गया है, तो 2 यूनियन हो जाएंगे, मतलब अफ्रीका यूरोपियन यूनियन, और अपना 19 मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से देख लेना उसको, बाकी सब सही है। यहाँ पे 85% GDP में योगदान है वैश्विक, 75% व्यापार में इंटरनेशनल ट्रेड में है, दुनिया की 2/3 आबादी यहाँ पर रहती है। मुख्यालय अपना इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, क्योंकि भाई जिस देश में हो रहा है वहीं इसकी अध्यक्षता होती है, तो मुख्यालय बनाया नहीं है इसका, और 1999 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, भारत कब G20 का मेंबर बना है, कौन कमेंट करेगा, देखते हैं किसकी तैयारी कैसे चलेगी। गूगल करके करो, अगर मतलब नहीं आता रहा है तो इंस्टेंट जिसको याद आ रहा है, मतलब कि अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, कमेंट करेंगे तो आपको क्या चलेगा पता, तो उससे आपको क्या हो जाएगा फायदा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय संस्थान जारी करता है पूछा। 42 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा NSO काम करेगा ये। बैंक दर से क्या आशा है भाई, 43 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। भारत का पिट्सबर्ग कौन सा है, पिट्सबर्ग बताना, पिट्सबर्ग कहाँ पर है आपको तो ये भी पता होना चाहिए पहले तो, ताकि अब वर्ल्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो ठीक है, तो उसका कोई आवश्यकता है नहीं। 44 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना, 44 का राइट आंसर जमशेदपुर हो जाएगा, जमशेद जी टाटा के नाम पर रखा गया है इसको। निम्नलिखित में से भारत ने किसके साथ AI समझौता किया, शायद देख लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है, साइन यहाँ पर भी कोई दिख नहीं रहा खास, FTA लिखा है। ठीक है, FTA समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा वो। 45 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य क्या है भाई, 46 राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, विपत्तिग्रस्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, पोषण उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ना, परिवार के भरण पोषण में मदद करना। स्वामित्व योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश में अव्वल रहा है, कौन सा देश स्वामित्व योजना, तो इस टाइप की चीज़ें पूछी जाएगी, तो आपको पता है कि भाई MP से पूछी जाएगी। हरदा संत रामानुजाचार्य विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी पूछा है। 48 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसको हो जाएगा रीवा में। आप में से कमेंट करना है कि कौन रीवा से। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा एवं अवसंरचना के उन्नयन हेतु मध्य प्रदेश सरकार कौन सी योजना चला रही है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका हो जाएगा B। और जो भी रीवा से है, रीवा से कमेंट करने वाले लोग ये भी करिएगा कि आपके यहाँ जो GI टैग घोषित किया हुआ है वो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, तो इससे 2 चीज़ हो जाएगी, तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे याद है कि क्या है मेरे जिले का, और बाकी लोग जो हम लोग दूसरे जिले के वो हमको याद हो जाएगा। वैसे हमें याद है, लेकिन फिर भी हम देखना चाहते हैं कि आप लोग लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, मध्य प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक नॉलेज कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो नॉलेज कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा भाई आपको बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 50 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इंदौर से कॉलेज तक। तो एक बार में 85 क्वेश्चन रिकॉर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा बोलने के लिए मना किया वैसे, तो आधा वीडियो थोड़ी देर बाद बनाएंगे ताकि थोड़ा रेस्ट मिल जाए, तो इसके लिए लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि तकलीफ झेल करके आपके लिए बना रहे हैं, तो आपको इतना तो करना ही चाहिए। 51 नंबर का क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश D। 11 अप्रैल 2023 को जारी UGC NAAC रैंकिंग में मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है, 52। राइट आंसर इसका हो जाएगा जीवाजी विश्वविद्यालय, जो कि ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है कि NFHS, ठीक है, 5 अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है, पूछा गया है, तो बताइए राइट आंसर इसका। 53 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सिवनी और सीहोर में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के अनुसार मध्य प्रदेश को कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के अनुसार 54 का राइट आंसर इसका हो जाएगा 2024 तक। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाडली बहना आवास योजना कब प्रारंभ की गई थी, पूछा गया है, तो कब प्रारंभ की गई भाई। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सितंबर 2023 में लाडली बहना आवास योजना। ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, गलत तरीके से सुमेलित किया गया है, पूछा गया है। आस्था अभियान, गौरवी अभियान, लाड़ो अभियान और अटल ज्योति अभियान। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना अटल ज्योति अभियान बोला जा रहा है मुफ्त टीबी उपचार से, जो कि गलत है, बाकी सभी सही है। आस्था अभियान कुष्ठ रोग से, गौरवी अभियान यौन शोषण रोकथाम से, लाड़ो अभियान बाल विवाह रोकथाम से संबंधित है। मध्य प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय चलित अस्पताल योजना कब से प्रारंभ की गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है। राइट आंसर मई 2006 में हो जाएगा। सही कूट का पहचान करना है, GI टैग दिए गए हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपसे पूछा था रीवा का GI टैग, तो उसका आंसर आपको तो यहीं पता चल जाएगा, तो आप आलसी कर जाएंगे कमेंट करने में, तो कमेंट करने में आलसी नहीं करना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा C। देख लीजिए, सुंदरजा आम अपना हो जाएगा रीवा का, फिर इसका हो जाएगा
सीताफल, सीताफल की बात करेंगे तो सिवनी का सीताफल। आंवला हो जाएगा अपना पन्ना का। और बुटीक प्रिंट है, बटिक प्रिंट जो भी है, भैरवगढ़ प्रिंट भी बोला जाता है जिसको, उज्जैन का हो जाएगा। हाल ही में किस जिले के बासमती चावल को एक उत्पाद में शामिल किया गया? बासमती राइस खाया होगा बहुत लोगों ने, बहुत महकता है, बहुत बेहतरीन लगता है। राइट आंसर राजस्थान का हो जाएगा। फरवरी 2024 में किस जिले में बनाना फेस्टिवल बनाया गया था? इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं, बनाना ही है ना, हाँ। बनाना फेस्टिवल बनाया गया था, कौन सा, कहाँ पर बनाया गया था? ये हो जाएगा बुरहानपुर में, क्योंकि यहाँ पे केले भी ज़्यादा होते हैं और जीआई टैग भी मिला हुआ। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत कितने वर्षों का रोड मैप प्रस्तुत किया गया था? 61 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, 3 वर्ष के लिए। तो जो बुरहानपुर का केला है उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में है वो शामिल, ठीक है, जीआई टैग निकला। मध्य प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित है, पूछा गया है। नर्मदा एक्सप्रेस वे 62 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनूपपुर से झाबुआ तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ नेशनल हाईवेज दिए गए हैं, कहाँ से गुजरते हैं आपको बताना है। मैप से ऑलरेडी करवा चुका हूँ मैं, जिसने देखा है वीडियो उसी को फ़ायदा होगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के जितने वीडियो डाल दिए गए हैं वो सब आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी को देख डालिए, उससे आपको प्रीलिम्स निकालने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 100% श्योरिटी के साथ हो जाएगी यदि आप लोग उसको 2 बार देखते हैं तो। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, देख लेते हैं। A3 मतलब 46 का हो जाएगा ब्यावरा से, फिर उसका हो जाएगा अपना NH34 जो कि जाएगा अपना दमोह से, ठीक। फिर उसका हो जाएगा NH45 जो कि हो जाएगा नरसिंहपुर से, 43 हो जाएगा कटनी से। मैप से देखोगे तभी समझ में आएगा और तभी ये याद होने, अन्यथा नहीं होना। नेशनल हाईवे 53 मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरता है, पूछा गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, 53। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग MSME की स्थापना की गई थी, पूछा गया। 65। राइट आंसर इसको हो जाएगा अप्रैल 2016 में स्थापना की गई MSME विभाग की। कौन सा युग में गलत तरीके से सुमेलित किया गया है? कड़कनाथ मुर्गा और पत्ता शिल्प, सरबती गेहूँ, हैंडलूम, साड़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा 66 का, ये हो जाएगा पत्थर शिल्प धार से बोला जा रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, जबलपुर आना चाहिए। बाकी कड़कनाथ मुर्गा आपको पता है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन झाबुआ का है। सरबती गेहूँ सीहोर विदिशा का है। विटामिन बी बहुत ज़्यादा मिलता है इसमें, चमकता हुआ गेहूँ है ये, अलग से आपको दिख जाएगा अगर 2-3 प्रकार का गेहूँ रखेंगे तो। हैंडलूम साड़ी हो जाएगी अपने बालाघाट की। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कौन सा एक मिशन शामिल नहीं है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप है उसमें से कौन से मिशन शामिल नहीं है? 67 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसको हो जाएगा मिशन जनसंचार, इसमें शामिल नहीं है। अर्थ है, मिशन दक्ष, मिशन ग्रामोदय, नगरोदय, निर्माण, ठीक है, इस टाइप का मिशन जनगण, ये सब इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश के किन शहरों में मेट्रो परियोजना निर्माणाधीन है? मेट्रो कहाँ कहाँ निर्माणाधीन है, ये आपको इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, इंदौर भोपाल में निर्माणाधीन है। निम्न में से विचार करना है, सीमेंट उद्योग, बिजली, इस्पात और रिफाइनरी उत्पाद उपयुक्त में से किन्हें कोर इंडस्ट्रीज क्षेत्र में शामिल किया जाता है? कोर इंडस्ट्री आपको पता है 8 है और यहाँ 8 में शामिल है, इसमें से कौन सा? 69 बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी आते हैं, 4 इसमें हैं, 4 आप लोग देख लीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई है? इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा इसका। राइट आंसर 2007 भोपाल के बारे में बात हो रही है। भोपाल तो पता ही होगा, यह थोड़ा सा याद रखने में कठिनाई जाती है। MSME उद्योग विभाग के अंतर्गत शामिल है मध्य प्रदेश का, 71 नंबर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, लघु उद्योग निगम और वस्त्र निगम, ठीक है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स के तृतीय संस्करण में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा संस्करण में सतत विकास वाले जो सूचकांक है उसमें 72। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 17वां, 17th। भारत में MSP का निर्धारण कौन करता है? इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप सभी को पता ही होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा CACP बोला जाता है इसको, ठीक है, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग। 1965 में स्थापना हुई इसकी। क्षेत्र और संबंधित कार्य दिए गए, मतलब प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्षेत्र, और यहाँ पे कुछ दिया गया है तो आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए, मतलब इसका राइट आंसर बताते हुए मिलान कर लिया होगा अभी तक। राइट आंसर देख लेते हैं भाई। तो ये प्राथमिक क्षेत्र 1, 2 इसको देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आप क्या आ जाएगा आपका? खनन और मत्स्य पालन। फिर उसका हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा? जिसने वस्तु में निर्माण लगाया वो सही हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य हो जाएगा। चतुर्थ क्षेत्र में परामर्श सेवाएं आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, 75 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना केंद्रीय वित्त मंत्री की सिफारिश पर प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा, PMO के द्वारा की जाती है इसकी नियुक्ति।
76 नंबर का क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि इस रोड मैप के कुल 5 स्तंभ है। इस रोड मैप के तहत 8 मिशन प्रारंभ किए गए, 4 मिशन ऑलरेडी देख चुके हैं आप, 2-3 एक्स्ट्रा तो और बता ही दिए थे। 76 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल एक सही है, 5 स्तंभ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद असत्य कथन का चयन करना है ना यहाँ पे, तो असत्य कथन में यहाँ 5 स्तंभ नहीं आएगा, 3 स्तंभ है इसके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद तो इसके कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ हो जाएगा, बाकी 8 मिशन है, ये तो आपको बताइए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 39 कहाँ से गुजरता है, बताना है आपको। 77 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा छतरपुर सतना सीधी सिंगरौली। मध्य प्रदेश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है, 78 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सी, अर्थात भोपाल से नई दिल्ली के लिए। नेक्स्ट है कि सिडबी की स्थापना कब की गई है और फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। 79 राइट आंसर 90s में, और लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट है इसके बाद कि कौन सा युग में सही गलत सुमेलित है ना, मनेरी, बोरगांव, प्रतापपुरा, पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र दिए गए और संबंधित जिला, कौन सा गलत है इसमें बताओ। राइट आंसर इसका हो जाएगा बोरगांव ग्वालियर बोला जा रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी मनेरी, मंडला, प्रतापपुरा, निवाड़ी, पीलूखेड़ी, राजगढ़ सही है। मध्य प्रदेश में जल टरबाइन, जनरेटर, रेक्टिफायर आदि बनाने का कारखाना कहाँ है स्थित है, 80 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना भोपाल में। नेक्स्ट है कि एमएसएमई के तहत मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, 82 राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। कृषक उद्यमी योजना, सीएम रोजगार स्वरोजगार योजना, उद्यम क्रांति योजना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। वित्त वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश द्वारा दायर फाइल किए गए पेटेंट की संख्या कितनी है। इस टाइप का क्वेश्चन संभावना है कि कम ही आता है, फिर आ जाए तो फिर इसको याद रखना भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लगभग 400, राउंड फिगर में ही याद रखें आप लोग। SDG 11 के तहत मध्य प्रदेश आकांक्षी राज्यों की श्रेणी 2020-21 में किस श्रेणी में रहा है, 84 राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रंट रनर की श्रेणी में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था, 85 का राइट आंसर हो जाएगा 66। नेक्स्ट है कि सही कूट का मूल्यांकन करना है। ऑटोमोबाइल, स्टेनलेस स्टील एल्कलाइड फैक्ट्री, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये कहाँ पर है, स्थान पूछा गया है, तो मिलान करना है आपको। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सी। ऑटोमोबाइल हो जाएगा धार में, पीथमपुर जो की बात की जा रही है। स्टेनलेस स्टील सागर में हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा एल्कलाइड फैक्ट्री जो कि हो जाएगी नीमच में, और फिर हो जाएगा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड विजयपुर जो कि गुना में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश सरकार को सर्वाधिक अनुदान और ऋण किस संस्था के द्वारा प्राप्त हुआ है, 87 राइट आंसर इसको जगह ADB के द्वारा मनीला में उसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश से शीर्ष निर्यात उत्पाद है, कौन सा उत्पाद का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है हमारे यहाँ से, दवा उत्पाद का। नेक्स्ट है कि SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर की आकांक्षी राज्य श्रेणी 2020-21 में मध्य प्रदेश किस श्रेणी में रहा है, 89 का राइट आंसर हो जाएगा परफॉर्मर की श्रेणी में। नेक्स्ट है कि 2022-23 में राज्य के सकल मूल्य वर्धन GVA में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, 90 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा 36% का योगदान है प्राथमिक क्षेत्र में। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने राज्य सहकारी बैंक स्थित है पूछा गया, 91 राइट आंसर इसको हो जाएगा A। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट 2022 के पहले संस्करण का विमोचन कब किया गया था, यह हो जाएगा अप्रैल 2022 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश बजट 2023 में किस क्षेत्र योजना हेतु सर्वाधिक राशि आवंटित की गई थी, 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा सब्सिडी के लिए। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर कितनी रही है, विकास दर पूछी गई कृषि की, 94 राइट आंसर इसको हो जाएगा अपना 18.69%। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में 2025 तक मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता को कितना लाख हेक्टेयर करने की लक्ष्य रखा गया है, 95 राइट आंसर का हो जाएगा 45 से लेकर के 65 पे, अभी 45 वर्तमान में अभी, और लक्ष्य रखा गया 65 के आसपास, मतलब 65। मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है भाई, 96 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसको हो जाएगा अपना सी, शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना। 97 नंबर का क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में जारी सुशासन सूचकांक में मध्य प्रदेश ग्रुप B राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर रखा गया, 97 का राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रथम स्थान पर रखा गया। मध्य प्रदेश बीज प्रमाणन संस्था का उद्देश्य क्या है, 98 का ये हो जाएगा अपना B, अर्थात गुणवत्ता वाले बीजों का शोध करने से संबंधित है ये, ठीक है। बीज प्रमाणन संस्था बीज की गुणवत्ता और उसमें शोध करेगी। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला बॉक्साइट, कॉपर और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है पूछा गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना बालाघाट में ही मिलेगा ये सब।
नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में कुफरी बादशाह और कुफरी चंद्रमुखी निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजातियां हैं या किस्म है पूछा गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आलू की किस्म है ये कुफरी बादशाह, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी चिप्स सोना, ये सब इसकी चिप्स की आलू की किस्म है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दम से, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी, और बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। आपको पता है कि किस परिस्थिति के साथ हम कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि बिना सब्सक्राइब किए अगर वीडियो देखोगे तो आपसे फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.